हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है ट्रस्ट मी यू कैन डिफीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस इफ़ यू आर डेस्परेट इनफ। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हम उस वीडियो सीरीज़ को लेकर आए हैं जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिफीट कैसे करना है यूजिंग डैश रैप, यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो पेन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जो पेन है, उस पेन को बंद कर देना है हमेशा हमेशा के लिए, ताकि आप मेडिकेशन फ्री हो जाएं, पेन फ्री हो जाएं। मेडिकेशन को आप जब बंद कर देंगे उसके बाद भी आपको किसी भी तरीके का रूमेटिक पेन नहीं होगा, आपको किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। आप पूरी तरह से जो है इस रैंडम पेन से मुक्ति हासिल कर लेंगे। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए आज से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि आपके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है डे टू डे लेवल पे, उसको कंप्लीटली बंद कर देना। इफ़ देयर इज नो इन्फ्लेमेशन देन देयर वुड बी नो पेन। नो इन्फ्लेमेशन यानी नो पेन, ये बनेगा हमारा स्टेट और यही रहेगा हमारा टारगेट। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ऐसे ओवरनाइट बंद करना इतना आसान नहीं है। रिमेंबर, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे डिजीज के साथ लड़ रहे हैं। 5 टॉप डेंजरस डिजीजेस में से एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर ऐसे कैटेगरी के डिजीज जो है लूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर फाइब्रोमाइल्जिया, या फिर मायोसाइटिस। इस तरीके की क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीजेस, दीज आर वेरी डेंजरस डिजीजेस। तो इनका जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसको अगर ओवरनाइट आपको बंद करना है तो आपके विश्वास में इतनी सी भी 1% भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आपका जो डेस्परेशन का लेवल है उसमें इतना सा भी कम नहीं हो सकता। आपको डीएनडी के लेवल का डेस्परेशन दिखाना पड़ेगा। रिमेंबर, डीएनडी कहाँ पहुँच गई थी? 30 केजी मतलब 14 केजी अंडरवेट हो गए थे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो चक्रव्यूह में फंस गए थे हम, लेकिन वहाँ से भी अपने आप को बाहर ले आए थ्रू फेथ। ईश्वर पे भरोसा किया, अपनी स्ट्रेटजीज पे भरोसा किया, लॉजिक पे विश्वास किया, ठीक है, बायोलॉजी पे विश्वास किया। बायोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके पीछे की जो लॉजिक है, उसके ऊपर विश्वास करते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और अपने 9-year-old सीवियरली प्रोग्रेस्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसको हमने फाइनली डिफीट कर दिया। और हमारे पास तो मेडिकेशन का ऑप्शन भी नहीं था। रिमेंबर, हमारा बॉडी जो है उसने मेडिसिन को रिजेक्ट कर दिया था। विटामिन डी तक की सप्लीमेंट्स हम नहीं ले पाते थे और हमने ट्रिमेंडस लेवल का पेन झेला है इसको करने के लिए। बट आप में से मैक्सिमम लोगों के पास कोई ना कोई मेडिकेशन का ऑप्शन ज़रूर है। आप एलोपैथिक मेडिकेशन ले रहे होंगे जैसे कि मेथोट्रेक्सटेट, या फिर सल्फासालाज़ाइन, या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, या फिर आप में से कुछ लोग होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद ट्राई कर रहे होंगे। तो आप उस लेवल का दर्द नहीं झेलेंगे जैसा डीएनडी ने झेला था। या आप में से बहुत सारे लोगों को शायद रिटुक्सीमैब, मतलब जो एडवांस्ड रूमेटिक हैं उनको शायद रिटुक्सीमैब दिया गया होगा, या मेथोट्रेक्सटेट, या फिर JAK इनहिबिटर्स जैसे कि टोफासिटिनिब या फिर बेरिसिटिनिब, इस तरीके की दवाएं आप रेगुलर बेसिस पे लेते होंगे। तो आप उस केस में भी आपको इतना दर्द झेलने की ज़रूरत नहीं है। डीएनडी का तो एक्सट्रीम केस था। डीएनडी ने जो सफ़र किया है उस सफरिंग्स का कुछ भी नहीं बोला हमने हीलिंग जर्नी में। वो आप वो समझ भी नहीं सकता। अगर आप हमारे साथ होते तो ही शायद आप देख पाते। पता, आई डोंट नो इफ़ यू कुड फैथम इट और नॉट। तो चलिए उस बारे में बात नहीं करते हैं। अभी अपनी डीएनडी की जो पूरी इंटेलिजेंस है वो आपके लिए अवेलेबल है इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, क्योंकि हम चाहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एब्सोल्यूट डिफीट। और वो तभी हो सकता है जब आप सब लोग भी इसको डिफीट कर देंगे, तभी हमको चैन मिलेगा। क्योंकि इस डिजीज़ ने बर्बाद कर दिया है हमारी लाइफ को, हमारी करियर को, हमारे एकेडमिक्स को, सब कुछ इसने छीन लिया है। तो इसलिए आप हर इंसान का रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब डिफीटेड होगा तभी डीएनडी को चैन मिलेगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसको करेंगे और आपका साथ हमें चाहिए। हम आपको पूरा स्टेप समझाएंगे डिटेल में, ठीक है। बस हमें आपका विश्वास चाहिए, आपका पेशेंस चाहिए और आपकी एब्सोल्यूट डेस्परेशन चाहिए। तभी इसको हम दोनों, मतलब आप लोग और हम सब मिलकर एक साथ इस डिजीज़ को डिफीट कर देंगे। आई रिपीट वंस अगेन, आप किसी भी स्टेज में हो,
रूमेटॉइड अर्थराइटिस के किसी भी स्टेज में हैं, आप शुरुआती दिनों के रूमेटिक हो सकते हैं, या आप इंटरमीडिएट लेवल मतलब 2-3 साल आपका हो गया है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत साल 8, 9, 10 साल जैसे DND हैं उस तरीके की हो गए हैं और आपकी जो मेडिकेशन का लेवल है वो हाई डोज पे पहुंच गया है, आपको शायद इंजेक्शंस लगती होंगी, या फिर आप रिटुक्सीमैब जैसे इंजेक्शन जो कि 6-6 महीने में आती है, 1 लाख रुपए तक की होती है, ऐसे इंजेक्शंस लगा रहे होंगे। फ्रेट नॉट दोस्तों, जो भी आपका मेडिकेशन है उसको चलने दीजिए। ये फूड डाइटरी अप्रोचेस हैं, ठीक है, और एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। डायस्ट्रैप का 2 पार्ट है, डाइटरी अप्रोचेस एंड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। डिटॉक्सिफिकेशन का भी 2 भाग है, एक मैनुअल डिटॉक्स, एक जूस डिटॉक्स, ठीक है। अगेन डाइटरी अप्रोचेस के 2 पार्ट हैं, एक है आपका डाइट, ठीक है, फूड को मेडिसिन की तरह करना, इसीलिए मेडिसिन, क्योंकि फूड अब आपका मेडिसिन हो गया है तो उसके साथ आ जाएगा 4th डायमेंशन विच इज टाइम सिंक्रोनाइज्ड डाइटरी अप्रोचेस जी। और दूसरा पार्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। पहले आपको 1 बार या 2 बार मैनुअल डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रेगुलरली वीकली जो है जूस के साथ डिटॉक्स करना पड़ेगा, डिटॉक्स जूस पीनी पड़ेगी। Through this process, we can actually defeat rheumatoid arthritis forever. ठीक है, राइट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का डिफीट मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेन को पूरी तरह बंद कर देना। इसमें 2 और चैलेंजेस हैं। एक ये है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो आपको भी DND की तरह डिफॉर्मिटीज़ आ गई होंगी। देखिए हमारी उंगलियों में पूरी डिफॉर्मिटीज़ हैं, ये देखो अच्छे से, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़, और ये इनकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें होती हैं। अब हम पेन फ्री है ना, तो हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि जब स्पेसिफिकली थ्रू माय राइट हैंड, अगर ये राइट हैंड बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसमें एक कंसिस्टेंट स्टिंगिंग पेन, एक तरीके की नम्बनेस होती है, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेन नहीं है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है ना ये, तो इस वजह से इसको इसकी रिस्ट में या फिर उंगलियों में कभी टिंगलिंग या फिर थोड़ा सा पेन महसूस होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, इसको गर्म पानी में या फिर आइस पैक के साथ उसको हील करने की कोशिश करते हैं। ये सब अभी ठीक हो जाएगा अगर हम इसकी सर्जरी करेंगे, पर इसकी सर्जरी मतलब एक हाथ की सर्जरी ऑलमोस्ट 10 to 20 लाख रुपीज़ की होगी, तो मतलब 2 हाथ की अगर सर्जरी करेंगे तो 40 लाख। बाप रे बाप, इतना पैसा नहीं है DND के पास यार। और एक्चुअली हम अभी इसको अवॉइड कर रहे हैं। दैट वुड बी माई लास्ट रिजॉर्ट। सर्जरी शुड बी आवर लास्ट रिजॉर्ट। उससे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक कर पाएंगे, बहुत सारे अप्रोचेस होंगी जिनके बारे में अभी तक हमें नहीं पता, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जब अगर हमें मिलेगा तो हम उनको ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। एनीवे, DND के बारे में बात नहीं करते हैं, डाइटरी अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं। एज आई सेड, सबसे पहला हमें करना है जो है मैनुअल डिटॉक्सिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है और ये मैंडेटरी पार्ट है। मैनुअल डिटॉक्सिफिकेशन यानी वही सात्विक मूवमेंट में जो बोला गया है, एनेमा करना है। ये देखो, ये है हमारा एनेमा किट जो हमने सात्विक मूवमेंट से लिया है, ठीक है। ये ऐसा ही कुछ एनेमा किट आपको भी खरीदना पड़ेगा अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है। अगर आप सात्विक मूवमेंट या फिर पैटिसन प्रोग्राम या फिर सीमा उमा शंकर का प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं तो आपके पास डेफिनेटली ऐसा एक किट होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनेमा का लिंक दिया है और कार्ड में भी कहीं होगा जहाँ पे हमने सात्विक मूवमेंट का जो एनेमा का प्रोसेस है उसका लिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों लिंक हमने शेयर कर दिया है। एनेमा आपको करनी है अगर आपने ऑलरेडी एनेमा किया है इस महीने, मतलब दिसंबर के महीने में, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 2-3 महीना हो गया है एनेमा किए हुए, या फिर आप में से किसी ने कभी एनेमा नहीं किया, तो आपको 1 दिन या फिर मैक्सिमम 2 दिन एनेमा करना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 दिन सफिशिएंट है, लेकिन अगर 1 दिन सेटिस्फैक्टरी तरीके से एनेमा नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम बहुत सारी इनहिबिशंस होती हैं, पता नहीं चलता सही से किया या नहीं किया, सेटिस्फैक्शन नहीं होती, उस केस में अब 2 दिन करेंगे। तो जिन लोगों ने कभी नहीं किया, इतना कन्फ्यूजन नहीं रखते हैं, जिन लोगों ने कभी नहीं किया उनको 2 दिन कंजिक्यूटिवली 2 दिन एनेमा करना है। जिन लोगों ने 2-3 महीना पहले एनेमा कर लिया होगा उनको सिर्फ 1 दिन एनेमा करना है, और जिन्होंने इस महीने ऑलरेडी एनेमा कर लिया है उनको करने की ज़रूरत नहीं है।
और आप में से कुछ लोग अगर ऑलरेडी एनेमा करते जा रहे हैं, ठीक है, 10 दिन 12 दिन 5-7 दिन 10 दिन हो गया है, या फिर मतलब सात्विक मूवमेंट का 21 दिन वाला, तो आई एम टेलिंग यू प्लीज़ स्टॉप। इतना आपको ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, सात्विक मूवमेंट र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस को टारगेट नहीं करता। सात्विक मूवमेंट ओबेसिटी या फिर उस तरीके की जो डिजीजेस हैं, थायराइड, पीसीओडी, उनको एक जनरल टाइप्स की डिजीजेस को वो टारगेट करके उन्होंने एक जनरल अप्रोच दिया है। लेकिन र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ डिजीज। हम सिर्फ और सिर्फ र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए आपको सिर्फ 2 ही दिन एनेमा करना है, उससे ज़्यादा नहीं। हमने भी 5 दिन किया था और 5 दिन में हमें शॉक आ गया, क्योंकि एनेमा करते हुए वेट लॉस हो जाता है, और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑलरेडी वेट लॉस करता है, ठीक है। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ डिजीज दैट ट्रिगर्स वेट लॉस, तो हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट लॉस नहीं करना है, हमें वेट लॉस को रोकना है। इसलिए सिर्फ 2 ही दिन एनेमा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 2 दिन एनेमा कर लिया, उसके बाद अगर 1 महीने बाद करना ज़रूरी होगा तो वो हम बताएंगे। यूजुअली 2 दिन करना है, इसके बाद 6 महीने के बाद आपको एक बार करना है। जैसे डीएनडी करती है, हर 6 महीने में 1 बार एनेमा करती है, तो आप लोगों को भी वैसे करना है। नाउ, हमें एनेमा करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग आप लोग मेडिकेशन ले रहे हो, या तो एलोपैथिक मेडिकेशन, या फिर होम्योपैथिक, या फिर आयुर्वेदिक, जो भी है, किसी ना किसी टाइप का मेडिकेशन ले रहे हो जो कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस को टारगेट कर रहा है, राइट। और एलोपैथिक जो मेडिकेशंस हैं, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाज़ाइन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सारे डिमांड्स, या फिर JAK इनहिबिटर्स लाइक टोफासिटिनिब, या फिर बेरिसिटिनिब, या तो फिर रिटुक्सीमैब जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शंस, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम लोगों को पता है ना। साइड इफ़ेक्ट्स क्यों होती है? क्योंकि ये टॉक्सिन्स भी जनरेट करती हैं। अब अगर ये टॉक्सिन्स ऑटोमेटिकली हमारा गट फ्लश कर देता थ्रू एक्सक्रीशन, यानी हमारे स्टूल के साथ अगर ये टॉक्सिन्स चली जाती, तो शायद हम लोगों का जो सिस्टम है वो साइड इफ़ेक्ट, उसमें इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन हम लोगों की जो डिजीज़ है, ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस हैं, लाइक र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, या फिर लूपस, या फिर और भी डेंजरस टाइप की डिजीजेस, या फिर क्लास 3 डिजीज लाइक कैंसर, ट्यूमर्स, इनमें गट कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसीलिए गट हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को फ्लश नहीं कर पाता, उसकी पोटेंशियल कम हो गई है। इसीलिए ये टॉक्सिन्स बिल्डअप होती रहती हैं और हमारे शरीर को और कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। हम धीरे धीरे फैटीग कंडीशन में पहुंच जाते हैं, है ना। हम लोगों को लगता है कि हम कुछ करने की, किसी चीज़ को करने की हिम्मत नहीं होती। हमारे शरीर में दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, किडनीज पे, लिवर पे असर होता है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, लंग में इन्फ्लेमेशन होती रहती है, ठीक है। तो उस टॉक्सिन्स को, ये जो पुरानी टॉक्सिन ऑलरेडी हमारे शरीर में है, इनको फ्लश आउट कर देना है थ्रू एनेमा। ये एक एंशिएंट प्रोसेस है, और दिस नॉलेज शुड हैव बीन विद ह्यूमन बीइंग फॉर ऑल दीज ईयर्स, बट नहीं हुआ ना। हम लोग एंशिएंट जो चीज़ है उनको भूल गए, और अब जाके दोबारा एनेमा के बारे में, कोलन क्लेंजिंग मेथड्स के बारे में सब लोग जो हॉलिस्टिक प्रोसेसेस को जो प्रमोट करते हैं, वो बार बार इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो एनेमा के थ्रू हम लोगों को भी अपने पुराने टॉक्सिन्स को निकाल देनी है 1 या 2 दिन के अंदर। नाउ, एनेमा कैसे करना है? एग्जैक्टली वैसे जैसे सात्विक मूवमेंट में बोला गया है। क्लियरली आप उन्हीं के वीडियो को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम न्यूमैटिक्स को क्या क्या चैलेंजेस आती हैं एनेमा करने के लिए, क्योंकि हमारा कंडीशन तो अभी वर्स है, राइट। हम लोग पेनफुल कंडीशन में हैं, तो इस लेवल पे हम लोगों को एनेमा करने के लिए क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उनको एड्रेस करते हैं।